गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में IUPAC नॉमेनक्लेचर को आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने एल्केन, जिसको पैराफिन्स कहते हैं, उसके IUPAC नॉमेनक्लेचर को देखा था। कितने प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनके टाइप्स देखा और कार्बन के प्रकारों को स्टडी किया था। इस एल्केन के बाद अब अगला नंबर जो आता है वो दूसरा है एल्कीन। एल्कीन वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एक डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है। तो ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्कीन्स कहते हैं। C डबल बॉन्ड C होगा। और इसका जो अनुलग्न है सफिक्स श्रेणी अनुलग्न, वो होता है ENE। इसलिए जब IUPAC में इनकी बात करते हैं एल्कीन की, तो हम एल्केन के नाम से एन हटाते हैं लास्ट से और इसका अनुलग्न इन जोड़ते हैं, तो इसका नाम हो जाता है एल्कीन। दूसरा, अगर हम इसकी जनरल फार्मूले की बात करें, सामान्य सूत्र की, तो हमारा होता है इसका CnH2H। हमने एल्केन का भी देखा था, उसमें एन की वैल्यूज रखी थी। तो हमको एक श्रेणी प्राप्त हुई, वह श्रेणी जिसमें किन्हीं दो सदस्यों के बीच में एक नियमित अंतर पाया जाता है। ऐसी श्रेणी को समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो हमने एल्केन की होमोलोगस सीरीज प्राप्त की थी कल। देखिए, अगर इसमें हम n=1 रखेंगे तो हमको मिलेगा CH। ये अस्थायी है, ये कुछ नहीं बनता, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन चाहिए, जब भी डबल बॉन्ड बन सकता है 2 के बीच में। तो एक कार्बन की एल्कीन नहीं बना करते। जब हम इसमें n=2 को रखते हैं तो हमको सूत्र मिलता है C2H4। एल्कीन में हाइड्रोजन्स की संख्या कार्बन की संख्या की जस्ट डबल होती है, हमारी पहचान है। तो C2H4 बना। अगर इसकी हम संरचना को देखें तो ऐसे बना सकते हैं। ये एल्कीन की संरचना रहती है। और इसके अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम होता है इसका एथिलीन। अब IUPAC को देखें तो आप पाएंगे कि ये 2 कार्बन की एल्केन को इथेन कहते हैं। तो इथेन का हमने एन हटाया और इन जोड़ा, तो इसका IUPAC नाम बना इथीन। 3 कार्बन की होती तो प्रोपीन, 4 की ब्यूटीन, 5 की पेंटीन, 7 की हेप्टीन, 8 की ऑक्टेन और 10 कार्बन की अगर होती तो डेकीन। डेकीन बिल्कुल एल्केन के नाम हमको 10 तक याद करने हैं, उसके आगे फिर हम सब के नाम वही चलते हैं। बस ये फार्मूला निकल आया, एल्केन का एन हटाओ, इन लगाओ, तो आपको एल्कीन की नाम प्राप्त हो जाए। दूसरी बात, अगर कहें 2 बार, एक चीज और याद रखना है केमिस्ट्री में, अगर कोई चीज सिंगल है तो उसको मोनो कहते हैं, कोई चीज 2 बार है तो उसको डाई लगाओगे, 3 बार आई है तो ट्राई लगाओगे, 6 बार आई है तो हेक्सा लगाओगे और 10 बार आई है तो डेका लगाओगे। अगर किसी भी यौगिक में डबल बॉन्ड 2 बार आया है तो 2 को डाई कहते हैं और डबल बॉन्ड का अनुलग्न इन है तो डाई इन। 3 बार अगर कहीं आया है तो ट्राई इन। 5 बार आया है अगर डबल बॉन्ड कहीं तो पेंटीन, पेंटा इन, है ना। तो उस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो एल्कीन का नामकरण हम इस तरीके से करेंगे। थर्ड है हमारा अगला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम है एल्काइन। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिक बंध पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहते हैं। और इनका जो श्रेणी अनुलग्न है एल्काइन का, ये होता है आयन, BiNe आयन। और IUPAC में इनको हम, इनकी उत्पत्ति भी एल्केन से हुई है। एल्केन के नाम का एन हटाएंगे, इनका श्रेणी अनुलग्न आयन लगाएंगे, तो IUPAC में इनको हम एल्काइन कहते हैं। हम इसके जनरल फार्मूला लिखते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। एल्काइन के अंदर हाइड्रोजन्स की संख्या कार्बन की संख्या की जस्ट 2 गुनी से 2 कम होगी, 2 कम।
इस सूत्र में n इक्वल टू 1 रखो तो आपको CH मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा। आहिस्ता n इक्वल टू 2 रखेंगे तो आपको C2H2 मिलेगा। C2H2 की अगर संरचना बनाओगे तो ऐसी बन सकती है, ये देखिए 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ सकता है। इसके कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम रहता है एसिटिलीन, एसिटिलीन। और IUPAC की बात करें तो 2 कार्बन की एल्केन को इथेन कहते हैं, एन हटाया आयन लगाया तो 2 का इथायन। ऐसे ही अगर 5 का होता तो पेंटायन, 10 का होता तो डेकायन, 10 तक के ना, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया है तो डाई आयन लगाओगे, 5 बार आया तो पेंटायन लगाएंगे, 6 बार आया तो हेक्सा आयन लगाएंगे, वो संख्या हमारी वही रहती है। तो इस प्रकार हमने इस एल्काइन का ये नामकरण किया। अब हम चलते हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर एक चीज समझ लो, फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। फिर अभी यहां से आपका फंक्शनल ग्रुप समूह स्टार्ट हो रहे हैं। इसका नाम है क्रियात्मक समूह। हर कार्बनिक यौगिक के अंदर 2 प्रकार के समूह होते हैं, एक सिंपल ग्रुप और एक क्रियात्मक समूह। तो ऐसा समूह जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता हो, रासायनिक गुणों को व्यक्त करता हो, उसे हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। और ऐसा ग्रुप जो उसके भौतिक गुणों की व्याख्या करता हो, उसे हम साधारण ग्रुप कहते हैं। उदाहरण लेते हैं हम, जैसे हमने ये लिखा ROH। इस ROH के अंदर 2 समूह हैं, एक ये OH ग्रुप लगा है और एक ये R ग्रुप लगा है। OH यहां पर फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है क्योंकि ये OH ग्रुप के रासायनिक गुण देगा, एल्कोहल है। R सिंपल ग्रुप है, ये इसके भौतिक गुणों को निर्धारित करेगा। तो यहां से अब हमारे फंक्शनल ग्रुप के यौगिक प्रारंभ हो रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो अगला हमारा नंबर रहेगा नंबर 4। अब इसी को शुरू करते हैं हम। एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। और याद करना, हर फंक्शनल ग्रुप के 2 नाम होते हैं, एक उस फंक्शनल ग्रुप का पूर्वलग्न हुआ करता है और एक उस ग्रुप का अनुलग्न हुआ करता है। हर क्रियात्मक समूह के 2 नाम होते हैं, एक उसका पूर्वलग्न और एक उसका अनुलग्न। कब पूर्वलग्न लगना है, कब अनुलग्न लगना है, ये आगे डिस्कशन में आएगा जब इसके नियमों को पढ़ेंगे हम। तो अभी हमको एल्कोहल का पूर्वलग्न देखना है कि इसका होता क्या है। पूर्वलग्न, पूर्वलग्न इसका होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और इसका जो अनुलग्न है वो होता है OL, ऑल। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखता हूं, OL, ऑल होता है इसका। अगर हम बात करें इसके IUPAC की, तो IUPAC सबके जनक एल्केन ही है। एल्केन के नाम से E हटाना होता है, E, और इसका अनुलग्न ऑल लगाते हैं तो IUPAC में इनको एल्केनॉल कहते हैं। एल्कोहल का IUPAC नाम एल्केनॉल होता है। ये जो एल्कोहल्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, देख लीजिए इसके 3 प्रकार हैं एल्कोहल के। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वह एल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप उपस्थित होता है। मोनो मानी एक, हाइड्रिक मानी एल्कोहल, एक OH समूह उपस्थित होता है, उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अब इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम एल्केनॉल कहेंगे। एल्केन का एक H हटाया, इसका IUPAC नाम एल्केनॉल होता है। ये भी 3 प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को पुनः 3 भागों में बांटा गया, मैं बता देता हूं। नंबर 1 है प्राइमरी एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल। और इस प्राइमरी एल्कोहल को 1 डिग्री कहते हैं और इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो CH2OH होता है, CH2OH। ये प्राइमरी एल्कोहल, नाम इसका भी एल्केनॉल ही होता है। अगर CH2OH कहीं लगा है तो समझ लीजिए वो प्राथमिक एल्कोहल है, जैसे CH3CH2OH। इसका कॉमन नेम रहता है हमारा एथिल, एथिल ग्रुप है, आगे एल्कोहल है तो कॉमन नेम है इसका एथिल एल्कोहल।
IUPAC की अगर बात करें तो 2 कार्बन की एल्केन है, 2 कार्बन की एल्केन को इथेन कहेंगे। इथेन का ई हटाना है, ई हटाकर OL लगाना है तो इथेनॉल। इथेनॉल 1 कार्बन का होता तो मीथेनॉल, 5 का होता पेंटेनॉल, 10 का होता डेकेनॉल। बस वही एल्केन के सबके ई हटाकर ऑल जोड़ दीजिए तो ये हमारा फार्मूला निकला प्राइमरी अल्कोहल का। CH2 ग्रुप होगा और इथेनॉल, एथिल अल्कोहल कॉमन नेम। दूसरा है इसका द्वितीयक अल्कोहल। अब समझ लो इसे क्या किसे कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। वह अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। वह अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं और इसको 2 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHOH। CH ये सेकेंडरी कार्बन है, इससे एक OH ग्रुप जुड़ा है इसलिए इसको हम द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। और कल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी 4 प्रकार के कार्बनों का वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया है कल आपसे, वहां आपको ये इसके डिफाइन किया था। इसका एग्जाम्पल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। CH3 CHOH। कल हमने एक बात और बताई थी, अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो CH3 का होल ट्वाइस CH समूह जब लगता है तो उसके नाम से पहले हम आइसो लगाते हैं, ये आइसो ग्रुप होता है। कल हाइड्रोकार्बन के प्रकार में इसको डिस्कस किया था। 3 कार्बन का है तो लिखोगे प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। आगे OH लगा है तो लिखोगे अल्कोहल, तो इसका कॉमन नेम हुआ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC की बात करो, 3 कार्बन की चेन है इसके अंदर, 1 2 3। उसके 2 नंबर से एक OH लगा है तो 3 कार्बन को हमने प्रोपेन कहा। ई हटाया, 2 नंबर से लगाया है तो 2 और इसका अलग लगेगा ऑल, तो इसका IUPAC नाम हुआ प्रोपेन टू ऑल। तो ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, CHOH ग्रुप मौजूद है। तीसरा होता है तृतीयक अल्कोहल या टर्शरी अल्कोहल। वह अल्कोहल वे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिनमें एक हाइड्रोक्सिल समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उसे हम टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। और टर्शरी अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका भी फंक्शनल ग्रुप ये होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COH। ये टर्शरी कार्बन है जिसके ऊपर हमने स्टार लगाया। इसका एग्जाम्पल, इसका भी नाम एल्केनॉल ही रहेगा। तीनों से मिथाइल ग्रुप लगा दीजिए। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना ये, इसका कॉमन नेम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ये तृतीय कार्बन है, 4 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है तो ब्यूटाइल कहोगे, आगे OH लगा है तो अल्कोहल कहोगे, तो नाम हुआ तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर IUPAC की बात करें तो देखेंगे वही 1 2 3। इसमें और इसमें यही अंतर है कि 2 नंबर से एक मिथाइल लगा है और यहां पर हाइड्रोजन लगा, बस। तो इसका नाम लिखते हैं, 2 नंबर से पहले मिथाइल लगा है तो पहले नाम मिथाइल का लिखेंगे, 2 मिथाइल। आगे 3 कार्बन की श्रृंखला है वही रहेगा प्रोपेन टू ऑल, बस इसमें 2 मिथाइल और लगा। तो कई बार आपसे पूछा जाता है तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल का IUPAC नाम लिखिए, तो आपको इसकी स्ट्रक्चर बनाकर ये नाम लिखना पड़ेगा। तो ये अल्कोहल का एक प्रकार हुआ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक OH है, प्राइमरी कार्बन से लगा तो प्राथमिक अल्कोहल कहा, सेकेंडरी से लगा तो द्वितीयक अल्कोहल कहा, और टर्शरी कार्बन से वो OH लगा तो उसे तृतीयक अल्कोहल कहा। तो ये रहा हमारा नंबर 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नंबर 2 बी डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाई माने 2, वे अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सिल समूह अलग अलग कार्बन से लगे होते हैं उन्हें हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और इनका IUPAC नाम अभी मैंने बोला था, एल्केन के नाम से ही हटाओ, 2 ग्रुप लगे हैं, 2 को डाई कहेंगे, 2 को ऑल कहेंगे, तो इनका IUPAC नाम क्या होगा, एल्केन डाई ऑल। अकेला था तो एल्केनॉल, 2 OH आ गए तो एल्केन डाइऑल। देखिए इसका एग्जांपल, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसका कॉमन नेम है एथिलीन ग्लाइकॉल।
एथिलीन ग्लाइकॉल। अब IUPAC देखिए, दो कार्बन की चेन है, दोनों से एक एक OH ग्रुप लगा है, दो कार्बन को इथेन कहते हैं, इथेन का ई हटाया, एक ग्रुप एक नंबर से लगा है, एक 2 से लगा है, तो 1,2 यहाँ हाइफन लगेगा, दो ग्रुप लगे हैं, अनुलग्न और होता है, तो नाम हुआ इथेन 1,2 डाइऑल। इसी प्रकार तीसरा होता है हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इसको हम 3 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। नहीं, ट्राईहाइड्रिक वे एल्कोहल जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, उन्हें हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, और IUPAC में इनको हम एल्केन ट्राइऑल कहते हैं। इनका IUPAC नाम रहता है एल्केन ट्राइऑल। और इसका एक एग्जांपल देखिए, CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका कॉमन नेम है ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। आप लोगों ने ग्लिसरीन नाम सुना होगा, ग्लिसरीन को ही ग्लिसरॉल कहते हैं। और IUPAC देखिए कितना सुंदर नाम है इसका, 1 2 3 है ना। 3 कार्बन की चेन है, तीनों से एक एक OH ग्रुप लगा है, तो 3 कार्बन को प्रोपेन, प्रोपेन का ही हटाया, 1, 2, 3 डैश हाइफन लगाया, 3 OH लगे हैं ट्राइऑल, तो नाम हुआ इस ग्लिसरॉल का प्रोपेन ट्राइऑल कहते हैं। इस प्रकार ये एल्कोहल बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसका ये नाम आता है। तो ये हमारा हुआ नंबर 4 एल्कोहल। नंबर 5 देखिए, ये ग्रुप ऑफ ईथर। ईथर, ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है ईथर या ऑक्सीजन कहते हैं। जनरल फार्मूला इसका सामान्य सूत्र होता है ROR। ईथर की उत्पत्ति कहां से होती है? इनकी भी उत्पत्ति एल्केन से होती है। अगर एल्केन का एक हाइड्रोजन हम OR ग्रुप से हटा दें, OR को एल्कोक्सी कहते हैं, इसका नाम है एल्कोक्सी, और इसका नाम है एल्केन, तो इसका एक हाइड्रोजन जब OR से हटाया तो हमको मिला ROR। ROR को ईथर कहते हैं। तो कभी इंटरनेशनल पढ़ेंगे तो एल्केन के एल्कोक्सी व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं, ये परिभाषा निकल आई। या आप कह सकते हो ईथर एल्केन के एल्कोक्सी व्युत्पन्न होते हैं, इसको ईथर कहते हैं। एक R एल्काइल ग्रुप से आता है और एक R एल्केन का आता है। इनका IUPAC नाम होता है इसलिए एल्कोक्सी एल्केन। एल्कोक्सी एल्केन ईथर का IUPAC नाम होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ईथर 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल ईथर, सरल ईथर, और दूसरा मिक्स्ड। सरल ईथर, मिक्स्ड ईथर। सरल ईथर का ही दूसरा नाम होता है सम्मित ईथर, इसको असम्मित ईथर कहते हैं। सरल ईथर उसे कहते हैं जब दोनों R समान हो तो सरल ईथर, दोनों R अगर भिन्न भिन्न है तो मिश्रित ईथर कहते हैं। जैसे C2H5 OC2H5, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा है तो ये सरल ईथर है। इसका कॉमन नेम रहेगा डाई, 2 लगे हैं इथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा है, और IUPAC रहेगा। अब इसमें कोई सा भी R एल्केन का हो सकता है, कोई सा भी R एल्कोक्सी का हो सकता है, दोनों समान है, तो इसका IUPAC में लिखेंगे इथॉक्सी। OC2H5 को इथॉक्सी, 2 कार्बन की एल्केन है तो इथेन, इथॉक्सी इथेन। इसका मिक्स्ड का देखिए, जब दोनों R भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे मिश्रित ईथर कहते हैं। जैसे CH3OC2H5, एक तरफ मिथाइल लगा है और एक तरफ इथाइल लगा है तो ये मिश्रित ईथर है, इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है। तो इसका कॉमन नेम देखिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इनका नाम लिखा जाता है। C2H5 को इथाइल कहते हैं, CH3 को मिथाइल कहते हैं। तो वर्णमाला में पहले इथाइल आता है तो पहले नाम लिखेंगे मिथाइल, फिर लिखेंगे मिथाइल, और आगे कॉमन नेम होगा ईथर। तो
इथाइल मिथाइल ईथर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी इसका देखिए, आईयूपीएसी में भी सावधानी रखनी है, जो आर बड़ा होता है मतलब जिसमें ज्यादा कार्बन होते हैं वो एल्केन का आर होगा, और जिस आर में कम कार्बन होंगे उसको हम एल्कोक्सी का आर कहेंगे, क्योंकि जनक सदैव बड़ा होता है। तो इसका आईयूपीएसी नाम लिखेंगे मीथॉक्सी इथेन, मीथॉक्सी इथेन। एल्केन का आर बड़ा है, इथॉक्सी मीथेन नहीं हो सकता, जनक हमेशा बड़ा होता है। इस प्रकार इस ईथर का हम नामकरण करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, उनके प्रकार, ईथर और उनके प्रकार का वर्णन किया। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।